और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। मातोश्री में शिवसेना विधायकों की बैठक यहां पर शुरू हो रही है। उद्धव की अध्यक्षता में मातोश्री में ये बैठक होगी, जो कि कुछ ही देर में अब शुरू भी हो जाएगी। खड़गे, वेणुगोपाल, अहमद पटेल आज मुंबई जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर 1 बजे रखी गई। उससे पहले शिवसेना की बैठक काफी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि क्या आदित्य ठाकरे कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए अब सबसे आगे चल रहे हैं। उनके लिए एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ शिवसेना के कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी एकमत होते नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अगर कमान संभालते हैं तो उन्हें समर्थन मिल जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि सत्ता का फॉर्मूला क्या होगा, यानी शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा जो संजय राउत लगातार कह रहे हैं, वहीं एनसीपी का डिप्टी सीएम होगा। बिल्कुल, ये सत्ता का फॉर्मूला यहां पर हम आपके सामने रख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर चुना जा सकता है। मुहर इस पर लग सकती है, जो कि अमूमन माना भी जा रहा है। मंत्रालयों पर हालांकि पेच फंसा हुआ है, वो कितनी हद तक साफ होगा, क्योंकि कांग्रेस का स्पीकर भी यहां पर फॉर्मूले के तहत सामने आएगा। और संजय राउत के घर के बाहर से पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जबकि मातोश्री पर नजर रखे हुए हैं हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के। सीधे सुभाष का रुख करेंगे। सुभाष, क्या कुछ चल रहा है अभी मातोश्री में? क्या नई सरकार का गठन आज संभव हो पाएगा या इस पर स्थिति साफ हो पाएगी आज? अक्षय, स्थिति आज साफ हो जाएगी क्योंकि आज शाम को 6 बजे उद्धव ठाकरे से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता मिलेंगे और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की संभावना है और इसमें स्थिति जो है वो साफ होने की संभावना है। तो अभी मैं मातोश्री पे हूँ, यहाँ पर शिवसेना विधायकों का आना शुरू हो गया है। 10:30 बजे यहाँ पर विधायकों की बैठक है और इसमें उद्धव ठाकरे जो है वो अपने विधायकों को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में क्या हुआ है दिल्ली में, इसके बारे में उन्होंने शरद पवार इनसे जानकारी ली है और उसके बाद वो आज विधायकों को स्थिति जो है साफ करेंगे। शिवसेना से बार बार यही मांग हो रही है कि उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि वही इस सारे तीनों पार्टियों के गठबंधन को चला सकते हैं और उनका जो पार्टी है उनको भी एक सुचारू रूप से वो दिशा दे सकते हैं। चलिए, पंकज की तरफ भी रुख करेंगे। लगातार पंकज आप हमारे साथ बने हुए हैं और हमें अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, संजय राउत के घर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, किसी तरह की सियासी हलचल इस वक्त है? देखिए, संजय राउत से मैंने जो तमाम सवाल पूछे, तो पहला सवाल मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र में कब तक जो है ये तस्वीरें साफ हो जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता की भावना है कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और जल्द ही जो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी और आप लोगों को जल्द ही पता चलेगा। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि कितने साल के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका जवाब उन्होंने घुमा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सारा सवाल का जवाब अगर मैं दे दूंगा तो नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनसे आप क्या पूछेंगे। यानी कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन कितने साल के लिए बनेंगे, क्योंकि अब खबर यह भी आ रही है कि एनसीपी ने भी 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो शिवसेना के सामने रखा है। तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे या 2.5 साल के लिए बनेंगे। तो संजय राउत ने हालांकि बहुत ही विश्वास जताते हुए बहुत ही ये बताइए, आदित्य ठाकरे को कोई जिम्मेदारी मिलेगी क्या? क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्योंकि फडणवीस के साथ जब चुनाव लड़ रहे थे लगातार ये कहा जा रहा था कि इनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी। अब कोई जिम्मेदारी देने की बात हो रही है उन्हें? देखिए, जब आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा गया था तो शिवसेना की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था कि शिवसेना के मुख्यमंत्री ये युवा चेहरा होंगे। लेकिन जैसे जैसे बात आगे निकल गई और अब जब शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है तो अब ये कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के जो पार्टी के तमाम दूसरे नेता हैं वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा मौका है खुद को मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में कुछ काम करने का और कुछ महाराष्ट्र के लोगों को ये बताने का कि पहली बार भले ही आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े हैं लेकिन पहली बार ठाकरे परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने उस कमान को कैसे संभाला। लेकिन आदित्य ठाकरे की जहां तक बात आती है तो आदित्य ठाकरे को भी कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आदित्य ठाकरे को भी एक अहम मंत्रालय दिया जाएगा ताकि आदित्य ठाकरे अपने मंत्रालय में कुछ करके दिखाएं। जी चलिए, सुभाष आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे क्योंकि लगातार आपकी नजर यहाँ पर बनी हुई है इस बैठक पर इस बीच मंत्रिमंडल का चेहरा किस तरह का हो सकता है, क्योंकि इसे लेकर भी खबर सामने आ रही है कि कुछ पेंच यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई देता है।
इसमें ये तय हुआ है, जो मेरी कल वरिष्ठ नेताओं से बात हुई एनसीपी के और कांग्रेस के, तो उन्होंने ये कहा कि 5 साल उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री शिवसेना का रहेगा और 2.5 साल का जो माफ कीजिए उप मुख्यमंत्री जो है वो दोनों पार्टी को समान रूप से मिलेगा, कांग्रेस को और एनसीपी को। तो ये फॉर्मूला तय हो गया है और उसके अलावा जो प्रपोर्शन में एमएलएस के हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो जिसके जितने ज़्यादा विधायक है उतना उनको ज़्यादा प्रपोर्शन मंत्रिमंडल में मिलेगा, ये भी तय हुआ है। दूसरी तरफ ये भी तय हुआ है कि जो बड़े मंत्रालय है, जिसमें से गृह मंत्रालय है, नगर विकास मंत्रालय है और राजस्व मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय जो है वो 3 अलग अलग पार्टी को मिलेगा। उसमें से भावना ये है कि जैसे राजस्व मंत्रालय जो आईएएस अफसर सारे उनके कंट्रोल में आते हैं, आईपीएस ऑफिसर गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आते हैं, और नगर विकास विभाग जो है जो महत्वपूर्ण है, जो सारे सिटीज सारे शहर जो है वो नगर विकास मंत्रालय के हाथ में आते हैं। तो ये नगर विकास मंत्रालय शिवसेना को मिलेगा, होम मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी को मिलेगी और राजस्व मंत्रालय कांग्रेस को मिलेगा। चलिए इस बात आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी सियासी हलचल पर, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। यानी कि अक्षय सीधे तौर पर तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कहा जा सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।